has got to go. Hey, hey, ho, ho. 377 has got to go. Hey, hey, ho, ho. समाज का ये वो तबका है जो कुछ समय पहले तक अपने आप को मुखौटे के पीछे छिपा कर रखता था, लेकिन आज ये हर बंदिश को तोड़कर सड़कों पर उतर आया है। चेन्नई के मरीना बीच पर समलैंगिकों के प्रदर्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर्दे के पीछे रहने वाला ये समलैंगिक समाज खुलकर अपने रिश्तों का इजहार कर रहा है। चेन्नई में ही नहीं, दिल्ली में भी समलैंगिकों ने अपने मुखौटे उतार दिए। ये फैशन दिन कहेंगे और सर से उतार देंगे। हम लोग की एक आज़ादी का जरिया है जो हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी फीलिंग होती है, सबको अपना जैसा अधिकार जीने का हक है। तो हम ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दीजिए और हमें खुल के जीने दीजिए। हम ये चाहते हैं कि सेक्शन 377 को खत्म किया जाए, जो अमेंडमेंट किया जाए उसके अंदर, मतलब जो उसमें एक सेक्शन ये दिया हुआ ना कि यदि कोई पुलिस आपस सेक्स करते हैं तो उनके सेक्शन लागू होना चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट ये करना चाहिए कोई अपनी मर्जी से अगर सेक्स करता है तो उसमें सेक्शन लागू नहीं होना चाहिए। समाज और कानून से अपने हक हकूक की बात कर रहा है। दूसरे लोगों की तरह अपने लिए भी स्वीकृति चाहते हैं समलैंगिक। राज परिवार का पहला सदस्य जिसमें कि समलैंगिकता को खुलेआम से स्वीकारा है, उसका मैं पहला व्यक्ति हूं भारत में, और इसी कारण से मेरे साथ में बहुत ही भेदभाव अन्याय सहन करना पड़ा मेरे अपने ही लोगों से और परिवार के लोगों से। लेकिन कहते हैं सत्यमेव जयते। देश के दूसरे हिस्सों में भी समलैंगिकों ने अपनी मांग को लेकर रैली निकाली। चेन्नई की रैली में तो कई विदेशी भी शामिल हुए। बड़ौदा की सड़कों का भी नजारा बदला हुआ था। समलैंगिकों की मांग पूरे शहर में गूंज रही थी। देश में समलैंगिकता पर कानूनी रोक है। धारा 377 समलैंगिकता को कानूनी अपराध बनाता है, लेकिन अब सरकार इस पर अपना रुख बदलना चाहती है। I think whenever you make a law, it is to facilitate, but not to with the intention only to punish people. So taking that view into account, I think even section 377 requires a rule revisit. नैतिकता के नाम समलैंगिकता का विरोध ही अभी तक समाज की सोच की दिशा रही है। वही कुछ लोग इसे एड्स जैसी बीमारियों को न्योता बताते हैं, लेकिन समलैंगिक अब प्यार के इजहार में पर्देदारी से आजादी चाहते हैं। चेन्नई से वेंकटेश पेरुमल और दिल्ली से रविकांत के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। देने वाले जज को बर्खास्त करना बोलूंगा। ये फैसला देने वाले जज को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। फैसला देने वाले जज को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। फैसला देने वाले वो इस बात का है जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है 370 के ऊपर। हम ये कहते हैं इसमें केंद्र सरकार ने सही ढंग से अपने तक पेश नहीं किए, इसके इसी कारण ही ये निर्णय लिया गया है। सरकार को चाहिए अपने निर्णय रखे और 370 जो है वो लागू रहे। 370 हटाती है, ये हम गे सेक्स को बिल्कुल अपनाने नहीं देंगे। ये हमारे धर्म के, हमारे संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। जो कुदरत ने जो चीज बनाई है उसको ये गलत कैसे साबित कर सकते हैं। आज जिस प्रकार ये गे सेक्स का आपने देखा है, 3-4 दिन से जो नंगा डांस हुआ है, जिस प्रकार करके दिखाया गया है खुलेआम, ये समझ लो आप आने वाला समय हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर 370 हटाई गई तो हम इसका विरोध करेंगे। सभी समाज के लोग, सनातन धर्म मंदिर, नेशनल अकाली दल और हिंदू समाज, मुस्लिम समाज के लोग, और ये सरकार को बता दें कि ये हम गे सेक्स को कभी अपनाने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें जहां तक मर्जी जाना हो। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकाएंगे और राष्ट्रपति के पास। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, सभी धर्मों के लोग, जिसमें मनोहर लाल कुमार जी, हमारे नेशनल अकाली दल और भी संस्थाओं के, सबको भी लाएंगे। मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात हो रही है, आर्य समाज, जैन समाज, सब लोगों जाएंगे और हम मांग करेंगे कि ये 370 जो केंद्र सरकार ला रही है इसको बिल्कुल ना हटाया जाए और इसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाए। क्योंकि ये आज 2 मर्द या 2 औरतें कहीं जाती हैं, उनको भी एक शक की नजरिए से देखा जाता है। जो बहनों का रिश्ता था, जो भाइयों का रिश्ता था, उसको भी इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। इसका हम विरोध करते हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। कोर्ट के खिलाफ हम मुजाहरा करेंगे, हमें अंदर करेंगे तो बेशक करें,
कोर्ट के बाहर भी करेंगे, उस स्टेट के आगे भी करेंगे। यदि इस तरह का फैसला वो वापस नहीं लेते, हम हर कदम उठाएंगे जो आजादी हासिल करने के लिए हमने उठाया था। हमें कोई इस बात की चिंता नहीं, हमें जेल में डालते हैं डाल दें। आज भी मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये जज ऐसे जज को जज रहने का हक ही नहीं है। ऐसे जज को सस्पेंड किया जाए, ऐसे जज को हटाया जाए। ये जज थोड़ा है, अपने अख्तियारात से इसको वापस कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट नहीं करती तो फिर हिंदुस्तान की जनता किसी हालत में भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं लगने देगी। यही हम कहना चाहते हैं। और आप किसी से मिले हैं या मिलने की सोच रहे हैं? हाँ जी, मिलने की सोच रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने की सोच रहे हैं। सब जगह जाएंगे, होम मिनिस्टर जी के पास भी जाएंगे। और अभी तो आप जानते हैं कि सब जगह हलचल मची हुई है। आपके सुप्रीम कोर्ट में भी आपके सारे अखबारों में आ रहा है। इसी हफ्ते अगर हमारे इन सब को मिलने के बाद इन्होंने विश्वास नहीं दिलाया, हम इसी हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका विरोध करेंगे और वहाँ उससे लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा आप सबसे कहना है। और समलैंगिकता के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि वो समलैंगिकता के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का अभी अध्ययन कर रही है। We analyze the judgment and we are going to give what is the impact of the judgment and what is the judgment exactly. इसमें सब लोगों को एक पटल पर रख करके सबके साथ विमर्श करके ही एक राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मानना है कि इस पर बहुत बड़ी और राष्ट्रीय व्यापी जैसी एक बहस की और संवाद की जरूरत है। कुछ मुझे लगता है कि इसलिए नोटिस जारी किया है कि केंद्र सरकार का इसमें व्यू क्या है, और मुझे लगता है कि कोई भी नैतिक व्यक्ति या समाज या संस्था इस प्रकार के कृत्यों को कतई समर्थन नहीं कर सकता है। मां का लाडला नहीं बिगड़ा है, ये कहना है अदालत का। बॉलीवुड के बड़े सितारे आज तक गेज समलैंगिक जगत के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्या अब ये बदलेगा? क्या बॉलीवुड गेज को टाइप कास्ट करना छोड़ देगा? माँ का लाडला नहीं बिगड़ा। अगर गे एक्ट्स को पहले मंजूरी दी होती तो शायद कितने ही माँ के लाडलों को बिगड़ा हुआ होने का तबका नहीं सहना होता। शायद माँ को अपने बेटे के बारे में सच जानकर ऐसे नहीं चीखना होता। आपका बेटा गे है। जी, मेरे हिसाब से इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि दे आर वेरी एम्पैथेटिक टू द सिचुएशन ऑफ एवरीबडीज फीलिंग्स और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स इक्वल राइट्स। जो लोग गे एक्ट के फेवर में हैं, वो शायद यही सोच रहे होंगे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या समलैंगिक जगत का तिरस्कार और अपमान कई हद तक कम होता अगर गे एक्ट को पहले मंजूरी दी होती? शायद फिर दोस्ताना में गेज का मजाक नहीं उड़ता। मॉम के पास छू। जीते रहो, फूलो फलो, फूलो फलो, फूलो फलो, कैचो। शायद फिर फैशन जगत के गे डिजाइनर्स का फिल्म फैशन में यूं मजाक नहीं बनाया जाता। अगर समाज थोड़ा पहले जागता तो शायद एक दूसरे ही रूप में देखने को मिलता समलैंगिक जगत का सच। छिछोरे और भद्दे जोक्स का शिकार समलैंगिक जगत को नहीं होना पड़ता। आज हाई कोर्ट ने ये जो लीगलाइज की है दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में सेक्सुअल संबंधों को, ये एक बहुत बड़ा कदम है, ना ही सिर्फ ह्यूमन राइट्स की तरफ बट ऑल्सो जो ग्रोइंग HIV एड्स एपिडेमिक है हमारे देश में। माई कॉज इज पर्सनल रीजंस, बिकॉज मेरी जिंदगी से जितने लोग जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे आज बनाया है, आज मैं जो भी हूँ, वो लोग गे लोग हैं। लेकिन आज की तारीख, आज का फैसला क्या गेज के फिल्मों में ट्रीटमेंट को बदल देगी? क्या अब डायरेक्टर सस्ते जोक्स के आधार पर गेज का मजाक बनाकर लोगों को सिनेमा हॉल में खींचना छोड़ देंगे? कागज में फैसला और लोगों के दिलों में समलैंगिक जगत का सम्मान लाने में जमीन आसमान का फर्क है और इसमें अभी शायद थोड़ा समय लगेगा। नई दिल्ली से ऋचा लखेरा, NDTV इंडिया।
मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार जो स्टंट करते करते गे बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये बात सच है। यकीन ना आए तो खुद हाउसफुल के निर्देशक की जुबानी सुन लीजिए। बॉयफ्रेंड है। आपने दोस्ताना में अभिषेक और जॉन के गे किरदार को देखा। दोनों के रोल को काफी पसंद भी किया गया। फिल्म भी चली और फिल्म के किरदार भी। अब तक आपने दोनों के बीच दोस्ताना देखा, लेकिन अब बहुत जल्द आप वो देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीस्ताना, यानी दो नहीं 3 लोगों के बीच गे रिलेशनशिप। अपनी तो जैसे तैसे। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा साजिद खान की नई फिल्म हाउसफुल में, जिसमें अक्षय कुमार के साथ अर्जुन रामपाल और रितेश देशमुख का फनी ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यानी 3 लड़कों के बीच दोस्ती और प्यार के साथ गे रिश्ता। यकीन न आए तो जरा फिल्म के निर्देशक का ये खुलासा सुनिए। अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे। दोस्ताना, इसमें 3 ताना है। And with women also there, so that's 4 ताना. I can't tell you everything, but yes, there is a parallel gay track running in the film, which is very, very funny. दोस्ताना के पहले कल हो ना हो में शाहरुख और सैफ ने ऐसा ही कुछ किरदार निभाया था। उसके बाद जैसे ये फॉर्मूला निकल पड़ा। Oh God, last night. ऐसे में कोई बड़ा अभिनेता ऐसे किरदार को करने से झिझकता नहीं। और निर्देशकों के लिए ये हिट स्कीम साबित हुई है। शायद इसीलिए हर फिल्म में छोटा सा ही सही ऐसे किरदार को डालने में निर्देशक भी कोई गुरेज नहीं करते। अगर इस फिल्म में ये तीनों गे हैं तो हीरोइनों का क्या काम? क्या दीपिका, लारा और जिया सिर्फ छोटे कपड़ों में इर्द गिर्द डांस करने के लिए है? ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? शाहरुख, सैफ, जॉन और अभिषेक के बाद अक्षय कुमार एक नहीं 2 लड़कों के साथ दोस्ताना करते हुए नजर आएंगे। साजिद की आने वाली फिल्म में अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और रितेश के बीच एक अनोखा लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। कैमरामैन अशरफ के साथ कुणाल मिश्रा, मुंबई, IBN 7। साल के 10 दिन इन किन्नरों की दुनिया में भक्ति के रंग भर देते हैं। वाशी के कोपर गांव में 28 साल से किन्नर बड़े भक्तिभाव से गणपति की आराधना करते आ रहे हैं। दुनिया अच्छी रहना है, बीमारी नहीं आना दुनिया के अंदर, आतंकवादी कुछ करना नहीं, अच्छे से रहना, सब मिलजुल के, देश परदेश नहीं होना, सब एक ही रहना, ये दुआ करती बस। गणपति को भोग चढ़ाने के बाद ये लोग दिन भर नाचते गाते हैं। रात में जगराता भी होता है। इस वजह से भी दूर दूर से लोग कोपरगांव आते हैं किन्नरों के गणपति को देखने। लेकिन इस खुशी में एक दुख भरी प्रार्थना भी होती है कि भगवान अगले जन्म में उन्हें फिर से किन्नर न बनाए। नवी मुंबई से मनीषा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।